नमो नमः बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 संस्कृत कोर आपका एक प्रश्न आता है पेपर में, प्रसंगानुसार सार्थक अर्थ चुनिए या प्रसंगानुसार शुद्ध अर्थ चुनिए। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे इसमें। तो देखिए, पाठ 1 से ये पंक्तियाँ आ सकती है। वेदम अनुच्च आचार्यो अंत्यवासिनम अनुशास्ति। अंत्यवासिनम को अंडरलाइन किया गया है। 4 ऑप्शन होंगे, शिष्यम, पितरम, मित्रम और एक और भी हो सकता है, क्योंकि इस साल थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ है। पहले 3 ऑप्शन आते थे और अब के बाद 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो उनमें से आपको अंत्यवासिनम का अर्थ आना चाहिए। अंत्यवासिनम का अर्थ है शिष्यम। तो आप क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आप उसमें से शिष्यम को चुनोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, तानी सेवितव्यानि नो इतराणी। इतराणी को अंडरलाइन किया गया है। इतराणी का मतलब दूसरों को नहीं। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उन ऑप्शंस में देखिए किसका अर्थ है दूसरा, अन्यानी। नो इतराणी दूसरों को नहीं, तो इतर का मतलब अन्य। इतराणी में जो भी भक्ति वही आंसर में मिलेगी। तो क्या है आपका ऑप्शन सही, अन्यानी। अब हम चलते हैं अगले पाठ पर। मातुराज्ञा गरियसी। अब इस वाक्य में देखिए, शरीरेरी, अरि को अंडरलाइन किया गया है। किसको अंडरलाइन किया, अरि। अरि का मतलब है शत्रु। अब ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में शत्रु, स्वजन है, मित्रम। तो कौन सा आंसर सही है आपका, शत्रु। कौन सा है, शत्रु। नेक्स्ट, यस्याः शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती। शक्र को अंडरलाइन किया गया। शक्र का मतलब है इंद्र। शक्र का मतलब क्या है, इंद्र। क्या है, इंद्र। तो आप किसको टिक करोगे, इंद्र को, ठीक है। नेक्स्ट आपका निवृत्त है। निवृत्त का मतलब रोक दिया गया। निवृत्त है, रोक दिया गया। अब इन 3 शब्दों में देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब रोक दिया गया, अवरुद्ध है। क्या है, अवरुद्ध है। क्या है, अवरुद्ध है। अब नेक्स्ट आयास है। आयास का मतलब होता है प्रयास। आयास का मतलब क्या, प्रयास। अब पाठ 4 पर आइए, मितभाषिणम। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। मितभाषी का मतलब कम बोलना। तो अल्पभाषी, क्या आंसर हुआ आपका, अल्पभाषी। अल्पभाषी नाम। नेक्स्ट है यौवने। यौवन का मतलब युवावस्था। तो देखिए नंबर 3 ऑप्शन है युवावस्था, ठीक है। नेक्स्ट प्रणव। प्रणव बोलते हैं ओंकार को। ओम को प्रणव बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ओम को प्रणव। तो प्रणव अंडरलाइन है। आप ऑप्शंस में से देखेंगे जो ओंकार है वो आपका उत्तर होगा। प्रसूत है, अगले वाक्य में प्रसूत है। अब प्रसूत का मतलब होता है उत्पन्न होना। प्रसूत पैदा हुआ। तो ऑप्शंस में देखिए जात है। क्या आंसर है इसका, जात है। क्या आंसर है, जात है। नेक्स्ट पाठ 5 से देखिए, पाठ 5 नंबर 2, निखिलम। निखिलम का मतलब होता है सारा। निखिलम का मतलब सारा। निखिलम, अब ऑप्शंस में देखिए सर्वम। ऑप्शंस में क्या, सर्वम। ऑप्शंस में क्या, सर्वम। नेक्स्ट तुरीय। तुरीय का मतलब होता है चौथी अवस्था। तुरीय का मतलब क्या, चौथी अवस्था। अगर तुरीय वाला वाक्य आया हुआ है तो आप उसके ऑप्शन देखिए। तुरीय का क्या, चतुर्थ है। तुरीय का क्या है, चतुर्थ है। नेक्स्ट वाक्य में अभिज्ञाय अंडरलाइन है। अभिज्ञाय का मतलब है जानकर। अभिज्ञाय का मतलब जानकर। तो पहला ऑप्शन सही है इसमें, ज्ञात्वा। पहला ऑप्शन सही है, ज्ञात्वा। नेक्स्ट विधात्रा। नंबर 1 पे विधात्रा। विधात्रा का मतलब है ईश्वर। तो ऑप्शंस में देखिए ईश्वरेण। अच्छा, बुद्धा। बुद्धा होता विद्वान। बुद्धा का मतलब क्या, विद्वान।
बुद्धा का मतलब विद्वान। तो ऑप्शंस में देखिए विद्वांस है, ऑप्शंस में क्या है, विद्वांस है, ये रहा विद्वांस है। अच्छा नेक्स्ट है क्रमेलक। क्रमेलक का मतलब होता है ऊँट। अब इन तीनों में देखो ये रहा उष्ट्र है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, तो आप ऑप्शंस में देखिए ये रहा लक्ष्मी। शर्वरी का मतलब होता है रात, रात्रि। शर्वरी का मतलब क्या है, रात, रात्रि। शर्वरी का मतलब रात। अब वार्धक्य होता है बुढ़ापा। इस वाक्य में वार्धक्य अंडरलाइन है, वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा, वार्धक्य बुढ़ापा। अब देखिए इसमें ये रहा वृद्ध अवस्थायाम, ठीक है। नेक्स्ट है उत्संगे। उत्संगे अंडरलाइन है, उत्संगे। उत्संगे का मतलब होता है गोद, उत्संगे का मतलब गोद। तो यहाँ देखिए पहला ये रहा अंके, ये रहा अंके। नेक्स्ट है विधाय। विधाय का मतलब होता है बनाकर, विधाय बनाकर। तो अब इन तीन में देखो ये रहा रचयित्वा, क्या आंसर होगा, रचयित्वा। वसुमती का मतलब होता है धरती, तो इसमें देखिए पृथ्वी। नेक्स्ट अब नंबर 1 में यूनह है। यूनह का मतलब होता है युवक, यूनह का मतलब युवक, यूनह का मतलब युवक। तो ये रहा युवकस्य। नेक्स्ट आलाप होता है वार्तालाप, आलाप का मतलब वार्तालाप, ये ऑप्शन रहा वार्तालाप। तुष्णीम इसका मतलब होता है चुपचाप, शांत, तो शांत आपका आंसर है। अवधारणा होता है विचार, अवधारणा, अवधारणा का क्या है, विचार। दिष्ट का मतलब होता है भाग्य, सौभाग्य। दिष्ट का मतलब क्या है, भाग्य। तो इन तीन में देखिए ये रहा भाग्येन। नेक्स्ट आपका इसमें देखिए मूढ़ा। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। अब इन तीन ऑप्शन में देखो सबसे पहले रहा मूर्खा। नेक्स्ट है अशुचौ। भाई शुच का मतलब होता है पवित्र, अशुचौ का मतलब अपवित्र, अशुचौ का मतलब अपवित्र, ठीक है। नेक्स्ट है धृति का मतलब धैर्य, ये रहा धैर्य। पारुष्य होता कठोरता, पारुष्य कठोरता। नेक्स्ट है पांडव। पांडव कौन है यहाँ, अर्जुन। यहाँ पाठ के अंदर पांडव किसके लिए आया, अर्जुन के लिए, किसके लिए, अर्जुन के लिए। आढ़्य, आढ़्य होता है धनवान पुरुष, आढ़्य का मतलब धनवान पुरुष, धनवान के लिए शब्द धनिक है। नेक्स्ट है आपका अजस्र। अजस्र का मतलब होता है लगातार। अब इन तीन ऑप्शंस में देखिए ये रहा निरंतरम। तो बच्चों आज हमने प्रसंगानुसार सार्थक अर्थ किया। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसलिए जितने भी आज हमने इस वीडियो में किए हैं इस टॉपिक की अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।